श्री ओम नमः सिद्धिभ्य। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं नमस्कारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौ असिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 274 पृष्ठ 516। शुद्धस्य यसामर्णं भणियं शुद्धस्य दंसणं म्लाणं शुद्धस्य यणिवाणं सोच्य सिद्धो नमो तस्य। पंचरत्न गाथाओं में यह चौथी गाथा बहुत मार्मिक गाथा। इस पर अपना पहली पंक्ति के दो विशेषणों पर चर्चा पूरी हुई। शुद्धस्य यसामर्णं शुद्धस्य दंसणं म्लाणं, इस पर चर्चा पूरी हुई। आज हमारी चर्चा का विषय है शुद्धस्य निर्वाणम। शुद्ध के लिए ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। मैं अपनी आदत के अनुसार और व्याख्या की शैली भी है ये, उसके अनुसार पहले उन बिंदुओं को स्पष्ट करो जिनके आधार पे आपको सारी चर्चा आगे केंद्रित रखनी है। उन बिंदुओं में पहला बिंदु ये है, शुद्ध का तो अर्थ आपको पता है। निर्वाण की प्राप्ति किससे होती है, पहले ये तय करो। निर्वाण की प्राप्ति किससे होती है, ये मेरी जिज्ञासा है आपसे। श्रेणी आरोहण से होती है भाई, कम से कम केवल ज्ञान तो श्रेणी आरोहण से ही होता है। वीतरागता तो श्रेणी आरोहण से ही होती है। अनंत अवस्था तो श्रेणी आरोहण से ही होती है, ठीक है ना। दूसरा, जो यथाख्यात चारित्र के अंतिम दो हिस्से हैं जो 14वें गुण स्थान में घटित होते हैं, समझ गए ना। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, व्युपर्त क्रिया निवृत्ति। तो निर्वाण के कारण यदि साक्षात कहे जाएंगे तो वो दो कहे जाएंगे। देखो, आपको पहले समझना तो पड़ेगा ना। कोरी भावुकता में बात करने से कुछ नहीं होगा। आप आचार्य देव का अभिप्राय भी नहीं ले पाएंगे। ये बात उन्होंने बहुत बड़ी कह दी। शुद्ध के ही निर्वाण होता है। अब शुद्ध आप श्रवण को कह रहे हो, ठीक है ना। तो शुद्ध को ही निर्वाण होता है, जबकि निर्वाण की प्राप्ति सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपृत क्रिया निवृत्ति नामक इन दो ध्यानों से होती है। शुक्ल ध्यान के दो भेद हैं, यथाख्यात चरित्र के अंतर्गत आते हैं, ख्याल में। अब इन दो शुक्ल ध्यानों से जब निर्वाण की प्राप्ति होती है, और वो दो शुक्ल ध्यान होते किसके हैं, अरहंत परमेष्ठी के। वो मुनिराज के नहीं होते, केवली के होते। और ये चर्चा किसकी है, मुनिराज की है। तो ये बात क्या परंपरा से कही है। जैसे अन्य कल तक अपन जिस चीज की समीक्षा कर रहे थे कि परंपरा से पुण्य पारंपरेण मोक्ष कारणम पारंपरेण मोक्ष, क्या ये ऐसा है? यदि ऐसा है तो फिर तो पुण्य भी हो सकता है। परंपरा से मोक्ष का कारण तो पुण्य भी है, समझ गया। तो ये तो उसके समान हो गया। क्या कहना चाहते हैं?
पहले आपको, और दूसरा एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट निर्वाण और सिद्धत्व, इन दोनों में कदाचित कुछ अंतर भी है। निर्वाण और मोक्ष, इनमें कुछ अंतर भी है, मैंने आपको बताया हुआ है। आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं है, लेकिन बताया हुआ है मैंने। निर्वाण क्षेत्र ये मात्र तीर्थंकरों के कहे गए, जबकि सिद्ध क्षेत्र वो सभी केवलियों के कहे गए, सामान्य केवलियों के। क्या यहां आचार्य देव को ऐसा कुछ अंतर इष्ट है? मतलब ये तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं क्या? पहले जब तक प्रश्न नहीं उभरेंगे उत्तर समझ में नहीं आएगा, आप निकाल नहीं पाएंगे। मेरी यही शैली है, पहले सारी समस्याएं खड़ी कर दो, जब आपके लिए भीषण समस्याएं समझ में आए कि अरे साहब इसमें कहां नहीं, उसी से आप फालतू चीज छांटोगे, क्या क्या कट गए, फिर जो बचेगा उसके आधार पर निर्णय हो। जब तक आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं, छांट के अलग नहीं करते हैं, तब तक आप उपचार नहीं कर सकते। देखो एक चीज बताता हूं आपको, दृष्टांत को सात्विक भाव से लेना। एक गुंडा बदमाश, वो भी चाकू से पेट में घुसा के आपके कुछ अंदरूनी जो टिश्यूज हैं, अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको काटता है। और यदि किसी अंग में पथरी, स्टोन या कैंसर हो तो डॉक्टर भी अंग को काटता है, वो भी पेट को काटता है, फिर अंग को काट के निकालता है। इससे भी अंग कटे, उससे भी अंग कटे, इसने भी चाकू का प्रयोग किया, उसने भी चाकू का प्रयोग किया, फिर अंतर क्या है? नहीं, अकेले भावनाओं का नहीं, आज मैं बताना कुछ और चाहता हूं, आप पकड़ नहीं पा रहे। भावना का अंतर वो एक अलग चीज है, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं। डॉक्टर यदि पेट खोलता है तो उसमें से वो पॉइंट चुनता है जहां कैंसर है या जहां स्टोन है, वो उस पॉइंट को, चाहे वो पित्त की थैली हो या जो भी हो, वो उस पॉइंट को अलग करता है और बाकी को उसमें जोड़ देता है, मिला देता है। परिणाम जीवन रक्षा के रूप में सामने आता है। जब तक आपको, और वो अपराधी क्यों है, चाकू मारने वाला, उसे पता ही नहीं है, खाली घुसा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि खराबी कहां है, अच्छाई क्या है। तो आपको पहले डिफाइन करके पहचानना सीखो। MBBS फिजिशियन बन गए, उससे आपको पता तो हो गया कि शरीर में क्या क्या होता है, लेकिन सर्जन नहीं बन जाओगे आप। सर्जन तब बनोगे जब वो पेट खोल के वो पर्टिकुलर पार्ट को पहचानना सीखोगे, और उसको निकाल भी दिया, काट भी दिया, तो वापस उसको जोड़ करके कैसे उसके जीवन शैली चले, उसके लायक बनाओ। ये कला जब तक नहीं आएगी तब तक क्या आप सर्जन हो सकते हो? यदि इन आचार्यों के, इन ग्रंथों का इतनी सूक्ष्मता से अध्ययन मनन चिंतन करना है, निर्णय करना है, तो आपको इस लाइन पे आना पड़ेगा। ठीक है, एक बात का पहले उत्तर देता हूं जो बाद की बात है, कि यहां निर्वाण का अर्थ निर्वाण क्षेत्र वाला नहीं है, तीर्थंकर वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य कुंद कुंद ने निर्वाण भक्ति में तीर्थंकरों के लिए 2 गाथाएं दी हैं, बाकी केवलियों के लिए पूरा निर्वाण कांड लिखा है। और नाम क्या दिया? निर्वाण कांड, निर्वाण भक्ति, नाम निर्वाण भक्ति दिया है। अब आप कुछ समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? कि उनकी नजर में निर्वाण और सिद्ध ये अलग अलग नहीं थे।
निर्वाण होने की एक्चुअली कोई, आप पद से भले ही भेद कर दें, निर्वाण क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र में है, मानता हूं वो भी एक विवक्षा है, लेकिन सिद्ध होने की प्रक्रिया और निर्वाण होने की प्रक्रिया कोई अलग अलग हो, ऐसा कुछ नहीं। व्यक्ति के कारण कहा जाता है, व्यक्ति के कारण कहा जाता है, अन्यथा प्रक्रिया वही होती है, प्रक्रिया में भेद नहीं। चूंकि यहां बात साधना की चल रही है, तो फिर इसमें पद से हम भेद कैसे करें? क्षेत्रों में वो भेद है, निर्वाण क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र, वहां वो भेद परफेक्ट है कि तीर्थंकरों के निर्वाण क्षेत्र कहे जाते हैं और सामान्य केवलियों के सिद्ध क्षेत्र कहे जाते हैं। ये डिफरेंस क्षेत्रों में है, लेकिन मुक्ति की प्रक्रिया में ये डिफरेंस नहीं है कि निर्वाण होने की प्रक्रिया कोई भिन्न हो और सिद्ध होने की प्रक्रिया कोई भिन्न हो। अंतर समझिए। देखो, आपको विषय को एकदम डिफाइन करके समझना आना पड़ेगा। यदि इस चर्चा में आप विषय को पूरी तरह एक एक हिज्जे क्लियर करके नहीं समझे, तो माफ करना, फिर आपको समझने का आसानी से मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक एक चीज को इतनी बारीकी से चर्चा और जगह नहीं चलती। घंटों घंटों दृष्टांत चलेंगे, इधर उधर की कहानी, अपने पास कुछ नहीं है गुंजाइश, जरूरत ही नहीं है। हमें टाइम पास नहीं करना, हमें तो सौभाग्य मिल रहा है कि हम आचार्य के जो निर्देश है उनका मर्म समझ पा रहे हैं। अब जो समय लग रहा है तो लग रहा है, इसका उद्देश्य नहीं दिखाना है कि अरे साहब एक एक गाथा में कितना कितना समय लगाते हैं। ये कोई हमें सील्ड नहीं मिल रही है, ये कोई प्रशस्ति पत्र नहीं है मेरा, और ना इस कारण से मैं विलंब करता हूं। आप देखते हो उतना मर्म होता है, उस मर्म की चर्चा हम करते हैं, उस रहस्य को खोलने का काम करते हैं। मेरा उद्देश्य व्यर्थ का पांडित्य प्रदर्शन कभी नहीं। समझ में आया? तो एक उत्तर तो आपको मिल गया कि निर्वाण का अर्थ निर्वाण या सिद्ध होना, इनमें कोई, या मोक्ष, इससे कोई भिन्न नहीं, एक ही, दोनों को एक ही माना है। ये चीज तो क्लियर हुई, ठीक है ना। और आधार हमने क्या लिया कि आचार्य कुंद कुंद ने ही जो निर्वाण भक्ति लिखी है, उस निर्वाण भक्ति में मात्र 2 गाथाएं हैं तीर्थंकरों के निर्वाण के लिए, और बाकी सारी गाथाएं सामान्य केवलियों के सिद्ध क्षेत्रों के लिए ही है। पर उन्होंने उसका नाम निर्वाण भक्ति ही दिया है। सिद्ध भक्ति और निर्वाण भक्ति भिन्न भिन्न है। सिद्ध भक्ति में अभिप्राय ही दूसरा है, उसमें निर्वाण की बात नहीं की गई है, उसमें मोक्ष की बात नहीं की गई। आप डिफरेंस समझिए। मुकेश जी, क्लियर हुआ? अब सुनिए बात, जो पहला प्रश्न था अपना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि जब निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति 14वें गुण स्थान में 2 अंतिम शुक्ल ध्यानों से होती है, उनको ही हम अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी कह सकते हैं, और वास्तव में निर्वाण या मोक्ष के साधन भी कह सकते हैं। तो आचार्य देव ने ये सब जानते हुए भी शुद्ध को निर्वाण होता है, ये क्यों कहा? अब प्रश्न समझ में आया? जब तक आप प्रश्न नहीं समझेंगे, उत्तर स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अब जब आप आचार्य की ओर टकटकी बांध के देंगे, महाराज क्यों कहा, बताओ तो सही, तो उसी में से उत्तर निकलेगा, उसी में से निकलेगा। दरअसल आगे की प्रक्रिया सहज होती है, उसके लिए कोई ईंधन नहीं लगता। पॉइंट समझिए। वायुमंडल के बाहर रॉकेट भेजने के लिए जो ईंधन लगता है, उसके बाद वो अंतरिक्ष अपनी कक्षा में जो चक्कर लगाता है ना, वो उसकी गति है। आप में तो कोई ईंधन नहीं भरा, आप भी यदि अंतरिक्ष में छोड़ दिए जाओगे ना, तो आप भी ऐसी चक्कर लगाते रहोगे। मर जाओगे तो भी चक्कर लगाता है, वो मिट्टी चक्कर लगाती रहेगी। समझ गया? एक लिमिट तक जो कार्य किया जाता है, वही कार्य पुरुषार्थ के नाम पर, वही कार्य है
ईंधन के नाम पर, ऊर्जा के नाम पर वही कार्य है, उसके बाद के कार्य में होता है पर किया नहीं जाता है। ध्यान रखना, ये भी उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक नया प्रश्न खड़ा करने वाला हूं। देखो, आपको क्लियर करना है तो आपको उतनी सावधानी रखना पड़ेगी, समझे ना? तो क्या ये शुद्धता, जिसे आपने शुद्ध कहा, वो किया जाता है क्या? आपने तो उसमें जिज्ञासा तक का निषेध कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? तो ये भी तो नहीं किया जाता, तो आपने किया जाता है कि बात क्यों कही? सुनो, जब तक छद्मस्थ और राग की अवस्था है, उसकी क्रियाओं में पुरुषार्थ चाहिए ही चाहिए, चाहे विकल्प पूर्वक हो, चाहे कैसे भी हो। जब तक आप वीतराग नहीं होते हैं, तब तक आपको प्रेशर चाहिए ही चाहिए, ईंधन चाहिए ही चाहिए। एकमात्र ईंधन ऐसा है, शुद्धता, जो निर्वाण से मेल खाता है, निर्वाण होने के साधनों से मेल खाता है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युप्रत क्रिया निवृत्ति, उन स्थितियों में जिस तरह की परिणति होती है, उस परिणति की पूर्व भूमिका का नाम शुद्धता है। यदि यह शुद्धता का अभ्यास और शुद्धता की प्रक्रिया नहीं हो, तो ना श्रेणी आरोहण होगी और ना सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युप्रत क्रिया निवृत्ति तक आप पहुंच पाएंगे। पॉइंट समझिए। इसलिए भेजा किसने, वहां तक पहुंचाया किसने, वहां की कला सिखाई किसने? शुद्ध की स्थिति ने ही वह कला सिखाई, ना प्रमत्त ने सिखाई, ना अप्रमत्त ने सिखाई। अप्रमत्त अपनी मस्ती थी, निर्विकल्पता थी, और प्रमत्त में 28 मूल गुण और उत्तर गुण भरे पड़े थे। इन दोनों से भिन्न होकर, इन दोनों से मध्यस्थ होकर, विकल्प की स्थिति में भी निर्विकल्पता। देखो, दो तरह के विकल्प होते हैं, ज्ञानात्मक विकल्प और रागात्मक विकल्प। आज तीसरे विकल्प की चर्चा करूंगा, जो आप लोगों ने शायद नहीं सुना। रागात्मक विकल्प तो कषाय रूप होते हैं, स्पष्ट है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप जैसे अभ्यासियों को समझाने की जरूरत नहीं। जिन्हें ज्ञानात्मक विकल्प कहा जाता है, वो भी क्षोभसम की पंडिताई रूप होते हैं, जिज्ञासा रूप नहीं होते असल में। उन्हें नए कहते हैं, और प्रवचन सार का विषय नए नहीं है, प्रवचन सार की शैली में नए नहीं है, प्रवचन सार की एक भी गाथा में नए का उल्लेख नहीं। अब तो 274 पे पहुंच गए भाई साहब, आखिरी एक ही बची है। जब आज तक नहीं आया तो अब तो क्या आएगा? एक सज्जन हमसे शुरुआत में बोले, जब मैं ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पूर्ण कर रहा था, ज्ञेय तत्व शुरू कर रहा था, तो मेरे को फोन करके कहा, सुदीप जी आपको अता पता क्या है? आप कहते प्रवचन सार में नहीं है, प्रवचन सार ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले 47 नयों का वर्णन किया गया। अमित जी भाई साहब समझिए मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा भाई साहब, प्रवचन सार ग्रंथ किसका है? कुंद कुंद का या अमृतचंद्र का? कुंद कुंद का है। कुंद कुंद ने 47 नय का, एक नय का भी नाम लिया हो तो बताओ। अमृतचंद्राचार्य ने इसके परिशिष्ट में 47 नय क्यों लिखे? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं। क्यों?
क्योंकि आज तक मैंने जितना व्याख्यान किया वो कुंद कुंद के हृदय का किया, उनके अभिप्राय का किया, उनके शब्दों का किया। अमरचंद्राचार्य के शब्दों का और हृदय का मैंने व्याख्यान ही नहीं किया आज तक। तो मैं उनके बारे में कुछ भी कहने में समर्थ नहीं। हमारे मुकेश जी, अमित जी साक्षी है, इतने सालों से चल रहा है ये ग्रंथ, अब पूर्णता की ओर है, लेकिन इतने सालों में भी कहीं पर यदि नए की चर्चा आ गई हो, नए की दृष्टि से व्याख्यान किया हो तो बताओ। समझ रहे आप क्या कह रहा हूं मैं? तो जिसमें उस दृष्टि के व्याख्यान ही नहीं है, चर्चा नहीं है, तो वो नए के विकल्प को विकल्पा ज्ञान का विकल्प कहा जाता है। पर वह क्षुद्र क्षोभसम का पांडित्य है, वह वास्तव में ज्ञानात्मक विकल्प नहीं है। शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प किसी को कहते हैं? शुद्ध माने प्योर। प्योर ज्ञानात्मक विकल्प किसको कहते हैं? कि जब वह ज्ञेय से ज्ञेयांतरित होता है। आज ये भाषा नोट कर लेना दिमाग में। जब ज्ञान ज्ञेय से ज्ञेयांतरित होता है, युगपत ज्ञेय उसमें झलकते नहीं है, केवली अवस्था नहीं कह रहा हूं, छद्मस्त अवस्था में जब वह ज्ञेय से ज्ञेयांतरित होता है तो उसको ऑप्शन चुनना कहते हैं। अभी तक आप ये जान रहे थे, अब आपने ये जाना। ज्ञान अपने विकल्प चुनता है, ज्ञान विकल्प रूप नहीं होता। सच बताऊं भाई साहब, अमित जी, प्रवचन सार ने जितना मुझे सिखा दिया, इतना मैंने 40 साल के शास्त्र स्वाध्याय में नहीं सीखा था। दुनिया भर के सब ग्रंथ पढ़े जाने, ये वो कोस कोस ग्रंथ भी पूरे पूरे पढ़ ली, सिद्धांत कोश का 4-5 भाग का एक एक अक्षर से पूरा नहीं जाना था, नहीं आया समझ में। और उसकी कमी यही रही कि आज तक हम टीकाकारों की सुनते थे। मूल गाथा में क्या है? टीकाकारों ने उसकी मूल में नए का नाम नहीं है, टीकाकारों ने नए से व्याख्या कर दी। अब हम पढ़ उसी के आधार पर रहे। फिर हिंदी करने वालों ने उसकी हिंदी कर दी। नहीं आया समझ में अमित जी? हिंदी करना समझते हो? जब किसी आदमी की उतारते हैं तो कहते हैं क्यों हमारी हिंदी कर रहे हो? अबे मुकेश जी अच्छी तरह समझ गए, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है हिंदी कर। तो मैंने इसीलिए कहा कि टीकाकारों ने उसकी भी हिंदी कर दी। होता है, चीज को जितना आप भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा संक्रमित करते हैं मूल को छोड़ के, तो ये अंतर आता है। मैंने आपको बताया था एक बार एक दृष्टांत, और वो यथार्थ था, सच में घटना हुई थी। हमारे एक व्यक्ति ने बताया कि साहब उसने अपने घर पे फोन किया कि माँ कहाँ है। उन्होंने कहा पड़ोस में गई है काम से, अभी आ जाए तो उनसे कहना कि पापा आएंगे, 4 लोग भी आएंगे, भोजन करेंगे, तैयारी कर लेना। बच्चा खेलने जा रहा था, उसने अंदर जाके कहा दीदी दीदी मम्मी को बता देना कि पापा जी आएंगे, 4 लोग आएंगे, भोजन करेंगे। दीदी अपने किसी काम में लगी थी, उसने आधा सुना, उसने कह दिया मम्मी आई। मम्मी पापा जी कह रहे थे वो 4 लोगों के साथ जा रहे हैं, भोजन करके आएंगे। अब इसलिए कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि हमारे भारतीय घरों में परंपरित जो है, इनमें तो घर में खाना भी ढंग से तब बनता है, दाल सब्जी भी शाम को तब बनती है कि जब पतिदेव को भोजन करना हो, नहीं तो बच्चों को तो ऐसे ही टरका दिया जाता, मैडम तो ऐसे ही काम चला लेती है। समझ में? अब वो आ गए, क्यों भाई कुछ तैयारी नहीं? कहते आपने तो कहा था आप लोग 4 लोगों के साथ कहीं खाना खाने जा रहे, खाना खा के आओगे, हम काय को बना। निकल गया जुलूस, तुमने पूरी हिंदी कर दी। अब समझे मैं क्या कहना चाहता? क्या कहेंगे? तुमने पूरी हिंदी कर दी। ये हिंदी करना एक व्यंग्य भी है।
वही स्थिति इसमें कई बार हुई, हमने अन्वयार्थ में भी देखा और सब जगह। मूल चीजों को जिस तरह से डाइवर्ट कई बार कर दिया गया, वह चीज जब हमने देखी तो ये जो क्षोभसम के खेल है ना, इसको ज्ञानात्मक विकल्प नहीं कहते हैं। जो आप मेरे अपने अपने व्यू बताते हैं उसका नाम ज्ञानात्मक विकल्प नहीं है। जो भिन्न भिन्न नए दृष्टियां बताते हैं वो ज्ञानात्मक विकल्प नहीं है। ज्ञान का ज्ञेय से ज्ञेयांतरित होते हुए जो परावर्तन होता है, समझ गए ना, उसके पीछे पांडित्य नहीं होता, उसके पीछे कोई रागात्मक प्रेरणा नहीं होती है, समझ गए। जो सहज परिणति होती है उसको वास्तव में ज्ञान का विकल्प कहते हैं। इस नए के पांडित्य, निक्षेप के पांडित्य को ज्ञान का विकल्प नहीं कहते। और जिसमें राग की प्रेरणा होती है उसे भी ज्ञान का विकल्प नहीं कहते। राग की प्रेरणा से होने वाला तो रागात्मक विकल्प है, और क्षोभसम के खेल में होने वाला, क्षोभसम में अपनी कौशल दिखाता है तो वो नए विकल्प है, वो क्षोभसम विकल्प है, वह ज्ञान विकल्प नहीं है। ज्ञान क्षोभसम का नाम नहीं है। क्षोभसम कर्मजन्य होता है और ज्ञान स्वभावजन्य होता है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और क्षोभसम कर्म के कारण कहलाता है, ज्ञान के कारण क्षोभसम नहीं कहलाता। हम क्षोभसम ज्ञान कहते जरूर हैं, पर क्षोभसम का कोई ज्ञान ही नहीं होता है। क्षोभसम तो कर्म का होता है, ज्ञान का क्षोभसम होता है क्या? क्यों भाई साहब, नहीं बताइए ना। हम तो बहुत कहते साहब उनके ज्ञान का क्षोभसम बहुत अच्छा है। अरे भले आदमी, क्षोभसम ज्ञान का होता है कि कर्म का होता है? उदय उपसम क्षय क्षोभसम, ये परिणतियां किसकी हैं? ये कर्म की हैं कि ज्ञान की हैं? ये सारी संज्ञाएं किसकी है मुकेश जी? उदय तो कर्म का, उपसम तो कर्म का, क्षय तो कर्म का, क्षोभसम तो कर्म का। ये चारों परिणतियां ज्ञान की नहीं हैं। यह आत्म स्वरूप की परिणतियां नहीं है, तो इसे आत्मा के स्वभाव ज्ञान का विकल्प कैसे कह सकते हो? विकल्प माने उसका एक भिन्न रूप। केवली के ज्ञान में लोकालोक युगपत अवस्थित होता है, उन्हें क्रम से नहीं जाना जाता। छद्मस्त अवस्था में ज्ञान ज्ञेयांतरित होकर क्रमशः जानता है, इसको ज्ञान का विकल्प कहते हैं। ज्ञान जब विकल्प चुनता है, विकल्प माने अल्टरनेट, राग के विकल्प और ज्ञान के विकल्प में जमीन आसमान का अंतर है। राग में कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, ज्ञान के विकल्प में सहज परिणति होती है, कोई स्वार्थ नहीं होता। रूपल बहन शांति से सोचिए, आप वस्तु स्वरूप को समझने का और निर्णय करने का काम कर रहे हैं, खाली भाषण नहीं सुन रहे। एक विचारोत्तेजक सामग्री आपको रोचक लच्छेदार शैली में नहीं सुनाई जा रही है, आपको एक एक चीज का विवेक पूर्वक निर्णय करने की बात की जा रही है। आज तक आप नए पक्ष की बात को आप ज्ञान का विकल्प मानते थे। नए क्या है? ज्ञानात्मक विकल्प है जी नहीं। क्षयोपसम ज्ञान का नहीं होता है, कर्म से, कर्म का नाम क्षयोपसम है। तो जिसकी दृष्टि कर्म पर है, जिसकी दृष्टि ज्ञान स्वभाव पर नहीं है, उसके क्षयोपसम और नयजन्य विकल्प होते हैं। ये नए जो हैं, ये ज्ञान के विकल्पों का नाम नहीं। जिनवाणी में जहां कहा भी है वहां साफ लिखा है, श्रुत विकल्पा नया, ज्ञान विकल्पा नया नहीं लिखा है।
वक्तुर अभिप्रायो नया, श्रोतुर अभिप्रायो नया। वक्ता का अभिप्राय नया है, श्रोता का अभिप्राय नया है, ज्ञाता का अभिप्राय नया कहीं नहीं लिखा। ज्ञान और ज्ञाता का अभिप्राय नया नहीं कहा। वक्ता और श्रोता ये हमारी रागात्मक प्रवृत्तियां हैं जो हम बोल रहे और सुन रहे। यदि हम दोनों में कहीं ना कहीं उस विषय के प्रति रागात्मक प्रवृत्ति नहीं हो तो ना हम बोल रहे होते ना आप सुन रहे होते। अमित जी गलत तो नहीं कह रहा हूं, बात प्रॉपर लग रही ना। आप लोग विरोध कर सकते हैं, कोई मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरा भी कोई भ्रम होगा, निकल जाएगा, उसमें कौन सी आफत है। यदि हम इतने सहज बन के नहीं रह सकते, जो पंडित मान के रहता है अपने आप को, उसके बड़ा अज्ञानी कोई दूसरा नहीं। क्योंकि जो असली पंडित होते हैं वो पंडिताई का मान नहीं करते हैं। केवली होते हैं पंडित, लेकिन उनके यहां कोई मान नहीं होता है। वो तो कभी कहते भी नहीं है कि मैं लोकालोक को जानता हूं। समझ गया? सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। झलकता है तो झलकता है, तेरी मर्जी झलकता है, मैं तो अपने में लीन। ये आप पढ़ते हैं रोज, स्तुतियां आप पढ़ते हैं, आपके सब जानी हुई चीजें। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि ये बात आप जानते हैं पर गौर नहीं करते। बहुत सी चीजें हम जानते हैं पर गौर नहीं करते। जब गौर करते हैं तब पता चलता है अरे ये तो ऐसा है। समझ में आया ना? आज हम आपको ज्ञान के उन पक्षों पर गौर करना सिखा रहे हैं। किस तरह के विकल्प। जब ज्ञान ज्ञेय से ज्ञेयांतरित भले ही हो, लेकिन उसमें ना तो रागात्मक प्रेरणा हो और न नयात्मक विवक्षा हो। शब्द ध्यान देना, नय किसका नाम है? विवक्षा, बोलना। वचन के खेल का नाम नय है, ज्ञान के खेल का नाम नय नहीं। ज्ञान का फंक्शन नय नहीं है, वचन का फंक्शन नय है। अब आप कहें कि साहब बिना ज्ञान के वचन का फंक्शन, ठीक है, उसको समझने के लिए आपको चोपसम चाहिए। अकेला वचन नहीं कर देता, ठीक है, वो बात अलग है। ऐसे तो शरीर के इंद्रियों से जो स्पर्श रस गंध वर्ण के अलग अलग ज्ञान होते हैं, उसके लिए भी इंद्रियां चाहिए, नहीं तो कैसे कर लोगे भाई। किसी के नाक ही नहीं होगी तो उसे गंध सुगंध दुर्गंध का ज्ञान हो पाएगा? तो आत्मा का ज्ञान स्वभाव ज्ञान से ज्ञान होता है कि नाक से ज्ञान होता है? भाई पराधीनता जितनी रखोगे उसके लिए सब पर आश्रित होना पड़ेगा, पर के अधीन व्याख्या होगी। जब स्वाश्रितता रखोगे तो पर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना पराधीनता की बात आएगी। अंतर समझे कि नहीं? आचार्य कह क्या रहे हैं? शुद्ध के निर्माण होता है, मतलब जब ज्ञान जिज्ञासा के भाव तक का त्याग कर देता है, जिज्ञासा के भाव से निरपेक्ष हो जाता है, तो कहते भाई छोटे मोटे केवली तो आप ही हो गए, छोटे मोटे वीतरागी तो आप ही हो गए। वो भी यही करते हैं, आप भी तो वही कर रहे हो। वास्तव में कैवल्य की, निर्वाण की जो पाठशाला है उसका नाम शुद्ध है। कैवल्य और निर्वाण का पहला पाठ जीवन में जीव कभी सीखता है तो श्रामण्य की शुद्ध अवस्था में सीखता है, जिसमें अपनी ली साधना के संबंध में भी जिज्ञासा का भाव समाप्त हो जाता है। कोई जिज्ञासा, कोई बताए और जानने में आए वो बात अलग है, परंतु मेरी जिज्ञासा मैं जानूं, ऐसी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। ये जन्म क्षण है निर्वाण का, ये जन्म क्षण है निर्वाण का।
यदि इस क्षण को जिसने नहीं पकड़ा वो निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता। दैहिक साधना से निर्वाण नहीं होता है, बाहुबली की तरह बेलें चढ़ाने से निर्वाण नहीं होता है, और पार्श्वनाथ की तरह उपसर्ग झेलने से भी निर्वाण नहीं होता है। जैन दर्शन में निर्वाण की विधि कुछ अलग है। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान ज्ञान में रह जाए, उसमें राग की झलक नहीं हो, उसमें पर किसी भी विषय के जिज्ञासा का भाव नहीं हो, वह अपने आप में तृप्त रहना सीख ले। यह निर्वाण की पहली झलक है। बंधुओं, आपको याद आ रहा है गोवर्धनाचार्य का प्रसंग? एक कंचे पे दूसरा कंचा गोल, बिल्कुल गोल, उस पर रखा नहीं जा सकता, हम में क्षमता नहीं। वो 14 बच्चा खेल खेल में रख गया। आचार्य ने कहा ये भौतिकता का खेल नहीं है, ये कंचों की कला का चमत्कार नहीं है, यह लक्षण है 14 पूर्व के ज्ञाता होने की पात्रता का। तो हम 14 कंचों पे कंचा रख लेंगे तो हम सुत केवली हो जाएंगे? आप वो प्रतीकात्मक बात है, उसको आप साधन रूप में ले रहे, यही तो आपका अज्ञान है। अष्टांग महानिमित्त के ज्ञानी थे, उससे उन्होंने निमित्त से जाना, उसको पहचाना कि इसका मतलब कि अगले अभी श्रुत केवली की परंपरा नष्ट नहीं होगी मेरे साथ, अगला श्रुत केवली पात्र है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था? अपने आचार्यत्व की, अपने श्रवण पद की परवाह किए बिना जितना भी राग शेष था उस राग को संजो के अगले श्रुत केवली के निर्माण में लगा दिया। इतने क्षोभसम वाला जीव, ये बालक यदि संसार के क्षेत्र में चला गया तो पता नहीं कौन से रॉकेट मिसाइल क्या क्या बना देगा, लेकिन श्रुत की साधना नहीं होगी। इसके जितनी भी सामर्थ्य है ज्ञान की, वह श्रुत की साधना में निरत होना चाहिए। इसलिए उसको घर गृहस्थी से, खेल कूद से निकाल के जिनवाणी मां की गोद में लेके आए। आप कल्पना कर सकते हैं, एक 8 साल के बच्चे को एकदम से पालना हंसी खेल है क्या? उसकी जिदें भी हो सकती, आग्रह हो सकते हैं, हठ और मनुहार भी हो सकती है। जो मुनि पद पर अपने अप्रमत्त भावों की मस्ती में रहने वाले बारंबार, उनके लिए कितनी सहज थी, लेकिन उन्होंने उस पर गौर किया। क्यों? क्योंकि उनके राग का विषय था ये श्रुत की परंपरा का संरक्षण। कुंद कुंद के भी राग का विषय था कि जो चौथे काल में यहां अवेलेबल ही नहीं है, जो मात्र यहां पंचम काल में, जो चौथे काल में ही होता है, जो मैं देख पाया, समझ पाया, उसको किसी तरह भरत क्षेत्र के जीवों के लिए प्रस्तुत करके जाओ। अभी अभी एक अद्भुत बात ख्याल में आई। देखो, अब ग्रंथ धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। मैं भाव से कई बातें बोलूंगा, आप गंभीरता से सुनना। ग्रंथ में गाथाएं कितनी हैं? 275। 2, 7, 9, 5, 14 सिद्धत्व। संयोग है यद्यपि, मैं कोई ऐसा आचार्य ने ऐसे गिन गिन के तिकड़म ला के लिखी नहीं। संयोग है, संयोग घटित होते हैं। जैसे वो 14 एक के ऊपर रखे गए थे, तो वो एक संयोग था। समझ गए ना? ये ग्रंथ
समय सार को अशरीरी होने का शास्त्र गुरुदेव ने कहा था, पर वास्तव में अशरीरी होते देखने और समझने का शास्त्र कोई है तो वो प्रवचन सार है। अशरीरी हुआ कैसे जाता है? जिन्होंने अशरीरी होते देखा, सशरीरी आत्मा को अशरीरी होते जिन्होंने देखा, वो देख के अपने प्रत्यक्ष दर्शी बन के उसकी बारीकियों को बताया। शुद्धस्य अणिर्वाणम, ये जो शुद्धता है ना, ज्ञान में जिज्ञासा वृत्ति निकाल दो आप इसमें से। जो बचेगा वह मोक्ष का, वह केवली में भी पाया जाएगा। वही वृत्ति केवली में पाई जाएगी, वही वृत्ति सिद्धत्व में पाई जाएगी। सारी आगे की जितनी साधना है वह उसकी जड़ ये है, उसका एकमात्र आधार ये है। यदि ये नहीं हुआ तो पूरे श्रावण में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छे भाव मिल जाएंगे, भव का विनाश नहीं मिलेगा। बहुत साधना कर लीजिए, बहुत देह से तप कर लीजिए, क्या मिलेगा? मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, मिल जाएगा। लेकिन 2 या 3 भव में भव का विनाश, वो भी उनके लिए कि जिनके क्षेत्र में, जिनकी देह में तद्भव से मोक्ष जाने की सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए वो कला है। तो ये है जो आचार्य देव देख के आए, प्रत्यक्षदर्शी बन के, शुद्धस्य अणिर्वाणम। ये जो शुद्ध रहने का अभ्यास आपने किया था, ये जो ज्ञान में से जिज्ञासा वृत्ति को भी आपने निकाल के ज्ञान का अनुभव किया था, ज्ञान को जिया था, जिस तरह जीना सीखा था, थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हां, यही उत्तर है मेरा। क्या वो इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा को इन लोगों ने पकड़ लिया और दुनिया के केस थोप दिए, वो सहाय आयोग बनाया, उसके सामने प्रस्तुत करते थे, हर दूसरे रोज पेशी होना, तो उससे पूछता था जज, आपके ऊपर ये आरोप है, इसके बारे में क्या आप जब स्पष्टीकरण देना चाहती हैं? मानती है आपकी गलती है कि नहीं है? क्या था बताओ? उसका एक उत्तर था, इसका उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, ये मेरा उत्तर है, लिखा जा। अब बताओ उत्तर दिया कि नहीं दिया उसने? उसने पूछा कि ये गलती तुमने की या नहीं की, बताओ। नहीं की तो प्रूफ दो, और की तो गलती मानो तो मैं जेल भेजूं। उसने क्या कहा? इसका उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, ये मेरा उत्तर है, नोट किया जाए। सारे आयोग सिर मार मार के रह गए कि इसको क्या कहें। प्रमाण तो जुटाते रहो तुम, प्रमाण समझ में आए? उसकी जवाब हमारा वकील देगा। मेरे से पूछ रहा हो तो मैं क्या ही नहीं रही, आपकी बात का कोई उत्तर नहीं। संसार के विकल्पों का कोई उत्तर जिसमें नहीं है। जो उत्तर चाहता नहीं है, जो कुंद कुंद यहां से विदेश क्षेत्र गए थे वो और थे, और जो विदेश क्षेत्र से लौटे थे वो और थे। ये विदेश क्षेत्र से लौटे हुए कुंद कुंद बोल रहे हैं। शुद्धस्य अणिर्वाणम, मैंने अपनी आंखों देखा शुद्ध के निर्वाण हो रहा था। क्यों? क्योंकि पद वाले बैठे हुए थे और शुद्धता का आश्रय लेने वाले निर्वाण को जा रहे थे। अमित जी याद है जिस समय मंगलाचरण प्रवचन सार का चल रहा था, उस समय ये बात आई थी कि उनके सामने कोई सिद्ध हुआ होगा। मैंने ये बात उस समय कही थी।
वो जो बातें शुरू में कही वो अपने आप बारंबार आ रही है घूम घूम के। शुद्धस्य अणिर्वाणम, जिसे परख ही नहीं होगी वो उसका प्रतिपादन कैसे करेगा। जो विषय यहां आचार्य देव ने लिया पूरी उपलब्ध जिनवाणी में कहीं नहीं मिलता है। और जब जिनवाणी के आधार पर उनका व्याख्यान किया जाएगा तो जो उसमें है ही नहीं उसका व्याख्यान किया जाएगा तो होगा क्या। इन गुजरातियों जैसी दुर्दशा होगी। हमारे शांति भाई आ जाए हिंदी क्षेत्र में और दाल में नमक नहीं हो, ये कहे मीठू जोइए, तो हमारे हिंदी क्षेत्र वाले लेके चीनी या गुड़ डाल देंगे उसमें। तो मैं तो कह रहे थे मीठू जोइए। अब ये सिर पटके कि क्या करें, इन्हें कैसे समझाए। अब हम कैसे समझें कि आपके यहां मीठू माने नमक होता है, हमारे यहां तो मीठू माने मीठा होता है। नहीं आता समझ में। ऐसे अन्य लोगों को ज्ञानियों का अभिप्राय सीधे समझ में नहीं आता। जो उनके चलता है, कुंद कुंद जो देख के आए थे उसको जो नहीं पकड़ना चाहे तो शुद्ध के निर्माण होता है, माने शुद्धोपयोगी के निर्माण होता है। तो शुद्धोपयोग तो भाई सब चौथे गुण स्थान में भी हो जाता है। समझ गए ना। लेकिन यहां उसकी बात नहीं। ज्ञान में से जिज्ञासा नाम की वृत्ति वह अत्यंत तिरोहित हो जाए, लुप्त हो जाए। ज्ञान ज्ञान के रूप में जीना सीख जाए, ना राग की प्रेरणा उसमें हो और ना जिज्ञासा की जिद उसमें हो। समझ में आया। ज्ञान ज्ञान के रूप में जीना सीखे, उसका नाम है शुद्ध। ज्ञान की वृत्ति न राग से प्रेरित हो और न किसी तरह की जिज्ञासा से प्रेरित हो। उसे कोई खड़ा नहीं करे। वो जो प्रवृत्त हो रही है वो सहज हो रही है, वह स्वयं प्रवृत्त होना नहीं चाहती। ये बात मैं प्रमत्त भूमिका की कर रहा हूं, प्रमत्त गुण स्थान की, अप्रमत्त की नहीं कर रहा हूं। प्रमत्त की भूमिका में भी जो किसी को जानना नहीं चाहता, मोक्ष कैसे हो ऐसी जिज्ञासा भी जिसके नहीं होती, श्रेणी आरोहण कैसे कर लूंगा, चरणानियोग की चूलिका कैसे प्रकट होगी, इसकी जिज्ञासा भी जिनके प्रकट नहीं होती, उनके निर्माण होता है। जिन्हें ऐसी जिज्ञासा भी रहती है उनका ज्ञान निर्वात नहीं होता। नहीं आया समझ में? मैंने शब्द प्रयोग किया निर्वात। मां के 16 सपनों में एक आती है निर्धूम अग्नि, जिसमें धुआं नहीं होता, कालिख नहीं होती, प्रकाश होता है लेकिन कालिख नहीं होती। वह प्रतीक है कि आपके जीवन में पाप नहीं होगा और ताप पूरा होगा, पाप नहीं होगा, कलंक नहीं लगेगा। सही है। लेकिन यहां बात कही है निर्वात अग्नि, निर्वात दीप। दीप अपने में जल रहा है, लेकिन दीप किसको कहते हैं? जिसके आजकल तो वो लाइट के बल्ब भी ऐसे आ गए जो ऐसे फुरफुराते। समझ गए? वो लाइट का बल्ब नहीं फुरफुराता है, आप उसमें सेटिंग ऐसी करते हो कि वो क्रम क्रम से जलता है तो आपको फुरफुराता लगता है। वास्तव में निर्वात दीप, जहां कोई वायु का प्रवेश नहीं है, जहां हवा के कोई लहर उसको चंचल नहीं करती है, एक सीधी लौ जहां जैसी है मानो पत्थर की रेखा बन गई हो ऐसी निष्कंप हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान की प्रवृत्ति पर्याय वह अपने आप में निष्कंप होना सीख ले, ना राग से प्रभावित हो और ना जिज्ञासा से प्रभावित हो। उसका नाम शुद्धता है। यह जो शुद्ध परिणति है, यह देखो क्रमशः निर्वाण में ये बढ़ती है, नया कुछ नहीं होता।
इसके पहले की भूमिकाओं में जो शुद्धोपयोग होता था, पर उसमें जिज्ञासा समाप्त नहीं होती थी, उसमें रागात्मक वृत्तियां समाप्त नहीं होती थी, ना उसमें आसक्ति छूटती थी और ना अवशक्ति छूटती थी। यह श्रवण धर्म में ही है जिसमें आसक्ति भी छूटती है, अवशक्ति भी छूटती है, ज्ञान निर्वात होना सीखता है। शुद्धस्य अणिवाणम, यहां से एक सीध में देखिए, इस शुद्धता के में देखिए आपको निर्वाण सिद्ध भगवान झलकते दिखेंगे। इसकी नजर से देखिए आपको सिद्ध सलाह सामने नजर आएगी। अमित जी भाई साहब, कभी कभी ऐसा करता है मन कि वक्त ठहर जाओ, कुछ बोलना ना पड़े, हम आप सब एक जगह उसी बात को लेकर स्थिर हो जाएं। एक बार ऐसी अद्भुत चीज मिली, उसको एक बार इत्मीनान से एंजॉय कर लो, एंजॉय अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लो। अब ये मिली तो दूर ना हो जाए, कम से कम आज की जानकारी तो बची रहे, और बाकी तो फिर जो जैसी परिणति होगी से होगी। फ्रेंड्स समझ रहे, क्या बात कही आचार्य ने। शुद्धस्य निर्वाणम, शुद्ध के ही निर्वाण होता है। अब इस शुद्धता में बात मूल वही है, लेकिन असली चीज क्या है? ज्ञान का निष्कंप होना। राग में निर्लिप्त ज्ञान कहलाता है और जिज्ञासा रहित होने पर निष्कंप ज्ञान कहलाता है। विशेषण बदल जाते हैं, परिचय और पहचान बदल जाती है। जब राग से अप्रभावित ज्ञान होता है तो उसे निर्लिप्त ज्ञान कहते हैं, और जब जिज्ञासा उसको प्रेरित हिलाडुला नहीं पाती है तो उसे निष्कंप ज्ञान कहते हैं। यह निष्कंपता ये निर्वाण की साक्षी होती है, निर्लिप्तता ही निर्वाण की साक्षी नहीं। कैसे आगे बढ़ूं मैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। आचार्य ने वो चीजें कह दी, गाथाएं ज्यों ज्यों बढ़ रही हैं, ग्रंथ पूर्णतः लग रहा है कि वास्तव में ये पूर्ण हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद शब्दों की सामर्थ्य चुक रही है। क्या शब्द लाएंगे और क्या विषय बताएंगे? शब्द चुक रहे हैं और शब्दों की सामर्थ्य चुक रही। ऐसा ग्रंथ पूर्ण होते नहीं देखा मैंने। किसी विषय को पूरा करने वाले ग्रंथ बहुत देखे, लेकिन जिसके बाद तो सरस्वती भी सरेंडर कर जाए कि हां अब मेरे कोश में कोई शब्द नहीं बचा, सारा क्षोभसम ज्ञान वो सरेंडर कर जाए कि हां इससे आगे जानने की मेरे पास सामर्थ्य नहीं। ऐसी चीज कि चक्रवर्ती कहे कि 9 निधि 14 रत्नों का स्वामी, 6 खंड की विभूति का स्वामी, और वो कहने को मजबूर हो कि भाई ये जितनी कीमती है इतना पैसा तो मेरे पास नहीं। शुद्ध केवली जिसको कहने को मजबूर हो जाए कि द्वादशांग तो जाना, पर इसके आगे कुछ जानने लायक बताने लायक मेरे पास नहीं। ये ग्रंथ ऐसी जगह आके पूर्ण हो रहा है, ऐसे विषय पे आके पूर्ण हो रहा है। आप लोग साक्षी हैं, कहां से कैसे विषय क्रमशः ऊपर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब जब जाके पूर्ण हो रहा है तो उसका स्तर आपको पता चल रहा है, उसकी संवेदनाएं पता चल रही हैं। आपको एक बार फीलिंग हो रही है, एक बार पता चल रहा है कि क्या होता होगा उस समय। सामान्यता कवि कविताओं में बहुत कुछ कह जाते हैं, उसमें कहीं रस प्रभाव करता है, कहीं लय प्रभाव करती है, कहीं छंद प्रभाव करता है, कहीं शब्द प्रभाव करते हैं, कभी तुकांतता प्रभाव करती है। लेकिन निशब्द होकर के जो बहुत कुछ कह जाए वह चोट बहुत गहरी होती है, वह प्रभाव बहुत गहरा होता है।
राष्ट्रकवि निराला, नाम सुना होगा आपने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैंने उनकी एक कविता का उल्लेख आपको 2-3 बार किया। उसमें वो ठेकेदार की ओर से कवि लिखता है कि एक वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। छोटा सा दुधमुआ बच्चा सुबह दूध पिला के पेड़ की छाया में लटा के आ गई थी। पत्थर तोड़ रही, मेहनत कर रही, क्यों? रोटी खाएगी, दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाऊंगी, कहां से लाऊं, कर रही। अब बच्चा रोया, मजदूर नहीं लेकिन मां ने मजबूर हुआ। मां मजबूर हुई, मजदूर मजबूर नहीं हुआ। मजदूर कहता कि मुझे पत्थर तोड़ना, तब मजदूरी मिलेगी, लेकिन मां मजबूर हुई। बच्चे की रोने की आवाज वो उससे सहन नहीं हुई, जाके दूध पिलाने को ज्यों ही हुई और वो है तेरे पैसे कटेंगे, ध्यान रखना, तू काम छोड़ के जा रही है, लंच में पिलाना। बच्चा बाबू लंच नहीं जानता, लंच टाइम नहीं जानता। उसे जब भूख लगती है तब रोता है, और जब रोता है तो मां दूध पिलाती है। यही वस्तु स्थिति है। नहीं चलेगा। मजबूरन वह बच्चे को रोने देती है, क्योंकि तनख्वाह तो चाहिए थी, उस दिन की तनख्वाह नहीं कटवाना थी। वापस पत्थर तोड़ना शुरू करती है। उस पर वो लिखता है कवि कि देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। उसकी आंखों में पिट के कोई रोले बहुत आसान है, लेकिन मार खाने के बाद जो रोए नहीं, उसकी आंखों को मैं नजर नहीं डाल के नहीं देख सका। वो ठेकेदार नजर बचा के चला गया, घर पे जाके व्यथित रहा, और व्यथित रह के उसकी भाव उसने बताए कि वो उसकी नजर मेरे हृदय से निकल नहीं रही। आज भी मुझे अभी भी व्यथित कर रही है। मेरे हाथ से रोटी नहीं खाई जा रही। क्यों? क्योंकि मैंने एक दुधमुहे बच्चे को दूध पीने से वंचित किया था। कुछ बातें होती हैं जो बहुत गहरा असर कर जाती हैं, जिनके लिए शब्द की जरूरत नहीं है। वो एक शब्द नहीं बोली थी बेचारी मजदूर, लेकिन उसकी नजर ने जो प्रभाव किया था, उसके हाथ की रोटी कांप गई, हथेली कांप गई, कौर मुंह में नहीं दिया गया। जब आपकी सांसारिक प्रवृत्तियां और प्रणतियां स्तब्ध होने लगे कि आज मैंने शुद्ध का वो स्वरूप समझा जो निर्वाण का साक्षात रूप है, जो वो अंकुर है जो निर्वाण के रूप में प्रतिफलित होता है, जिसकी जाति, जिसकी कुंडली बिल्कुल निर्वाण से मिलती है। आज मैंने शुद्ध का वो रूप जाना। वक्त थोड़ी देर ठहर जा, थोड़ी देर मुझे इसको आत्मसात कर लेने दे, अभी आगे मत बढ़ने को कहे मेरे से। ये वो विषय है। समझ में आया? बहुत धैर्य से इसको जितना हो सके चिंतन करना, मनन करना, विचार करना। कुंद कुंद जैसे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में से जो खजाना संजो के लाए थे, वो कहते मेरे शब्द अब चुक रहे हैं, अब शब्द नहीं बचे, विषय नहीं बचा के जिसका प्रतिपादन करें। ग्रंथ पूर्ण कर रहा हूं, इनको समझने की कोशिश करना, इसको फील करने की कोशिश करना। ये अब शब्दों में व्याख्यान करने का विषय नहीं है, यह वास्तव में अंतरंग में एहसास करने का विषय है। समय हो गया। आखिरी जो पंक्ति है उसकी चर्चा कल चलेगी।